मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ। और आजकल बहुत ज़्यादा मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं कि जो देश में, दुनिया में वॉर की स्थिति बनी हुई है, इससे लोग बड़े डरे हुए हैं। और क्या होने वाला है आगे, अगले पल का भी ऐसा लगता है हमें कुछ पता नहीं है। तो मेरी न्यूमरोलॉजी इतना डीप नहीं बता पा रही है। मैं सोचा कि आपसे थोड़ा सा मैं ज्ञान लेती हूँ, जिससे आगे लोगों के अंदर जो डर बैठ गया उसका उनको समाधान मिल सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बताएं क्या सोचते हैं। वंदना जी, आपका चैनल में स्वागत है। थैंक यू। और जहाँ तक ये डर की बात है, तो किसी को भी डरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो हालात जो कभी दूसरे चैनल पे जो भी देखते हैं आप, उसको छोड़ दीजिए। हम अपने हिसाब से लेते हैं कि हमें कैसी दिखती है सिचुएशन। अगर हम अपना आकलन करके देख लें तो उससे हमें थोड़ा सा क्लैरिटी मिलती है। तो फिलहाल तो अब जैसे मैं ये कहूँगा कि आजकल जो स्थिति चल रही है, क्योंकि वर्ल्ड में आप देख रहे हो कि कन्फ्लिक्ट तो बहुत जगह चल रहे हैं। जैसे रशिया यूक्रेन का चल रहा है, ईरान और लेबनान और इज़राइल में चल रहा है। तो इस वजह से ऐसा लगता है कि आगे स्थिति और कैसी रहेगी। इवन पाकिस्तान में भी काफ़ी हालात ख़राब हैं, बांग्लादेश में ख़राब हैं। तो इन सब को देखते हुए और ग्रहों की स्थिति देखते हुए इसके ऊपर आकलन करेंगे कि जैसे सबसे पहले शनि देव वक्री चल रहे हैं। तो शनि देव जब वक्री चलते हैं, शनि देव मासिस को रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही में अभी 9 तारीख को गुरु ग्रह भी वक्री हो गए हैं। तो वक्री ग्रह जब हमेशा कुछ अचानक से कोई रिजल्ट देते हैं। और 2 तारीख को आपको मालूम भी है कि सूर्य ग्रहण भी हुआ था, और सूर्य अभी भी केतु के साथ बैठे हैं। और ये जो है 17 तारीख को तुला राशि में जाएंगे, वहाँ पर भी थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में होंगे क्योंकि नीच राशि में हैं। और इस वजह से अथॉरिटीज़ या जो सरकार कह सकते हैं, सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी उतनी ज़्यादा पावरफुल या उस ताकत से उसको निपटने के लिए कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है, थोड़ा सा कमज़ोर पड़ती है। तो बाकी इसके ऊपर पूरी डिटेल जो है वो मैं बताता हूँ आपको। जी सर, एक बात मेरे दिमाग में आ रही है कि 20 अक्टूबर को मंगल जो है अपनी नीच राशि में आ रहे हैं, और कहीं मंगल और शनि का षडाष्टक योग बन रहा है। जो योग मैंने सुना है, पढ़ा है कि अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। आप इस पे हमें थोड़ा सा नॉलेज दीजिए कि इसका क्या असर पड़ने वाला है। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ये जो षडाष्टक योग जो बनता है मंगल और शनि का, ये अच्छा नहीं गिना जाता। क्योंकि मंगल जो है वो प्लेनेट है आपका वॉर का। मंगल प्लेनेट है आपके जितने भी आपके कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, उन सब को रिप्रेजेंट करता है। और शनि जो है वो मासिस का है। तो इसका मतलब ये कि जब भी ये षडाष्टक पोजीशन बनती है तो जनता में रोष ज़्यादा होता है और वो लड़ाई झगड़े पर आ जाते हैं, और इसका असर पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि मंगल कर्क राशि में आ रहा है। कर्क राशि जो है वो एक किस्म से एक इमोशनल, मंगल के लिए तो नीच है, लेकिन साथ में इसके आता है एक इमोशनल कोशेंट भी होता है, जुड़ा होता है कि जो, क्योंकि कर्क राशि जो है परिवार को रिप्रेजेंट करती है, एक घर के लिए रिप्रेजेंट करती है, सुख शांति के लिए होती है। और मंगल का वहाँ आना थोड़ा सा मंगल को अस्थिर करता है, क्योंकि जो वो करना चाहता है वो कर नहीं पाता। तो इसलिए वो दूसरे तरीके अपनाता है मंगल। जैसे कि टेररिज्म में आ गया, चुपके से वार करने वाला हो गया, हैकिंग वगैरह हो गई, ये कुछ इस तरीके के कार्य करता है। दूसरा एक चीज़ अगर वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो जब मंगल जो है वो कर्क राशि में जब तक रहेगा, वैसे इस बार देखा जाए तो 2 साल बाद जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इसमें ये काफ़ी समय बिताने वाला है इसमें कर्क राशि में। क्योंकि हर 2 साल बाद ये एक राशि में कम से कम 5-6 महीने बिताता है। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, वक्री होगा, फिर मिथुन राशि में आएगा,
फिर वापस जाएगा कर्क राशि में, और ये सिलसिला चलेगा 7 जून तक। तो तब तक मंगल और शनि का ये षडाष्टक योग, लेकिन टूटेगा जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे आपके 30 मार्च को। तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तब रिलीफ मिलेगा। रिलीफ पहले भी मिल सकता है, क्योंकि 15 नवंबर को शनि देव जो है मार्गी हो रहे हैं। मार्गी होने से शनि देव जो है थोड़ा सा उसमें जो पहले से सडननेस या बाकी रोष जैसी चीज़ें हैं वो थोड़ी समाप्त होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ षडाष्टक योग के कारण परेशानियां बनी रहेंगी। वर्ड वाइज देखें तो ऐसा बनेगा माहौल कि लोग सड़कों पे भी आएंगे, और इसके लिए भी वो प्रार्थना करेंगे कि क्योंकि बहुत से परिवार उजड़ गए, बहुत सी चिंताएं हैं, फैमिलीज बिगड़ गई, तो एक इमोशनल क्वेश्चन बन के लोग कोशिश करेंगे कि वॉर को रोका जाए। इसके लिए आवाज़ उठेगी दुनिया भर में। तो मेरा ख्याल है कि कर्क राशि में रहने से ये मंगल के लिए थोड़ा सा ये कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा, जिससे रिस्ट्रिक्ट रहेगा। बहुत ज़्यादा इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो नवंबर तक का समय थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़्यादा है। नवंबर तक का ज़्यादा चैलेंजिंग है जी सर, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया आपकी बात सुन के कि जो ये षडाष्टक योग बन रहा है, ये आपने उसका तो बताया विश्व पर क्या असर पड़ेगा। मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट अब इसमें आ रहा है कि इंडिया पे उसका क्या इम्पैक्ट है, और जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। ठीक है। अब भारत के बारे में बात करें तो भारत की कुंडली जो है वो वृषभ लग्न की है जी, और मंगल का गोचर होगा कर्क राशि में तीसरे घर में। तीसरा घर वैसे भी रिप्रेजेंट करता है आपके नेबर्स को, और मंगल कारक भी है तीसरे घर का। तो यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि खासकर पाकिस्तान के मामले में अगर देखें तो पाकिस्तान की कुंडली मेष लग्न की है और मंगल ही स्वामी है, और वहाँ पर पाकिस्तान की कुंडली में चौथे घर में आएगा मंगल। चौथे घर का मंगल नीच राशि का बहुत ही खराब होता है, तो वहाँ तो कुछ बहुत लगता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है यहाँ पर। और ऐसी सिचुएशन बांग्लादेश में भी कुछ है, लेकिन बांग्लादेश में भी स्थितियाँ थोड़ी सी ऐसी रहेंगी, पर ओवरऑल भारत में जहाँ तक देखा जाए तो भारत में सिचुएशन जो है उतनी ख़राब नहीं होगी, और यहाँ पर सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल ही रहेगी। खासकर जब सूर्य जो है वृश्चिक राशि में आ जाएंगे तो सरकार जो है यहाँ पर कुछ कदम ऐसे उठाएगी जिससे यहाँ पर उसका रोका जा सकेगा। जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव यहाँ पर कोई खास ज़्यादा नहीं पड़ने वाले। और वैसे 15 नवंबर से शनि भी मार्गी हो जाएंगे, तो स्थिति यहाँ पर पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाएगी। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में है, उस पर भी अगर आप थोड़ा रोशनी डालेंगे तो सबका ज्ञान बढ़ेगा कि जो भी ये सिनेरियो बन रहा है, षडाष्टक योग बन रहा है मंगल शनि की, तो इससे अर्थव्यवस्था पे क्या असर आएगा। बहुत लोग पूछते हैं कि शेयर मार्केट में पैसे लगाना चाहिए, प्रॉपर्टी में लगाना चाहिए, तो इस बारे में थोड़ा सा आप हमें गाइड कीजिए। ठीक है, आपका प्रश्न बिल्कुल वैलिड है जी, कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ते हैं, और आगे जो माहौल दिखाई दे रहा है पूरी दुनिया में, तो ज़रूरी बात है कि थोड़ा सा कॉशियस होकर तो चलना ही चाहिए। हालांकि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो तो काफ़ी अच्छी चलती रहेगी, अगला साल भी अच्छा ही दिखाई दे रहा है। वृषभ लग्न की कुंडली है और यहाँ पर कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही, और शनि अपनी राशि में बैठे हुए हैं जो योग कारक ग्रह हैं, और जो बदलाव भी आएगा तो शनि देव जाएंगे 11वें घर में, तो 11वां घर भी लाभ स्थान है। तो भारत के लिए कोई ऐसी चिंताजनक बात है नहीं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अभी जैसे षडाष्टक योग बन रहा है जी, और अगले 30 मार्च तक, क्योंकि 30 मार्च को भी 6 ग्रहों का योग हो रहा है मीन राशि में, तो इस समय में थोड़ी अगर आप प्रिकॉशन लेके चलें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे समय में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिप के थ्रू कर सकते हैं, चाहे वो आप म्यूचुअल फंड में करें या इक्विटीज़ में करें, या जैसे भी आप ठीक समझें।
और दूसरी बात ये कि आप फिक्स्ड एसेट्स में लगा सकते हैं, गोल्ड में लगा सकते हैं, जो कि सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें आपको कोई खतरा नहीं है। क्योंकि ये पीरियड ऐसा है जहाँ पर लगता है कि कुछ परेशानी आ सकती है, वर्ल्ड वाइड आ सकती है, और जिससे भारत भी बचा नहीं रहेगा, कई उस असर तो रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा संभल कर चलेंगे तो अपनी इन्वेस्टमेंट को बचा के चलेंगे, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और कोई प्रश्न है आपके पास? नहीं, मैं बहुत बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गई हूँ। और जो फियर था माइंड में वो भी नहीं, बिल्कुल फियर नहीं रखना चाहिए। प्रैक्टिकल सिचुएशन देखो और उसके हिसाब से चलो। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रश्न अच्छे पूछे। और दर्शकों से भी यही कहूँगा कि वंदना जी एक बहुत अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और किसी को न्यूमरोलॉजी से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो नीचे नंबर दिया गया है उनका, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत ज्ञान की वृद्धि हुई आज आपके साथ बैठ के, और जो भी प्रश्न मेरे मन में थे उनका आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। तो मेरी ये इच्छा है कि आगे हम ऐसे मिलकर कुछ कुछ बनाते रहें, लोगों का ज्ञान भी बढ़ता रहे, और जो फियर है उससे उनको बाहर निकालें और उनकी गाइड करते रहें। ज़रूर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अंत में मैं दर्शकों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर आपके पास कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, इसका आपको ज़रूर उत्तर मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू।